दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली सासू माँ का प्यार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। ये क्या नाटक लगा कर रखा है? किसने टांगी ये तस्वीर घर में? निशा, जल्दी इस तस्वीर को उतारो और किसी ट्रंक या पुराने बक्से में डालकर बंद करो। माँ की नजर नहीं पड़नी चाहिए इस पर। ये तो थोड़ी देर पहले संदा ने लगाया है। किशन से दौड़कर आई निशा ने कहा, संदा ने लगाया हो शायद किसी और ने। ये तस्वीर मुझे या नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए जी, अभी उतारती हूँ। नितिन और प्रवीण काफी छोटे थे तभी उनकी माँ गुजर गई थी, तो सबकी सहमति से विवाह योग्य बच्चों की छोटी मौसी कंचन ब्याहकर घर संभालने आ गई। यही नहीं, वो बच्चों से इतना प्यार करती थी कि ये फैसला भी कर लिया कि अब अपना बच्चा नहीं करेगी ताकि ममता बंट न जाए। सुलबुली कंचन जिम्मेदारियों की चादर ओढ़कर कब गंभीर कंचन बन गई उसे भी पता नहीं चला। जमींदार घर था, धन दौलत के अलावा पति भी बहुत अच्छी नौकरी करते थे, तो घर परिवार पति और बच्चों को संभालते संभालते वक्त बीतता गया और समय के साथ बहुएं भी आती गई। अब सुगलखोर रिश्तेदार तो सभी घरों में होते हैं। कंचन का वैभव, रहन सहन, संपत्ति सबको दिखाती थी, पर उसका त्याग और समर्पण देख पाए ऐसा कोई कहाँ। निशा को शादी के दूसरे साल जब बेटा ध्रुव हुआ था, नई नवेली माँ बनी निशा बच्चे को अकेला छोड़ जन्मोत्सव की तैयारी देखने नीचे चली आई तो कंचन ने सबके आगे उसे डांटा, बहू जब तक बच्चे के दांत नहीं आते उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जाओ वापस मुन्ने के पास। निशा के साथ साथ जन्मोत्सव में आई ताई भी ऊपर सड आई। हूँ देखो, डांट तो ऐसे लिया मानो खुद कितने बच्चे पाले हो। मैं समझी नहीं ताई जी, बहू अपनी सास से बताना मत कि मैंने तुम्हें बताया है। देखो, एक तो सास उस पर से सौतेली तो ऐसा व्यवहार करेगी ही ना, पर सारी कहानी जानकर समझदार निशा की अपनी सास कंचन के प्रति प्रेम और श्रद्धा और बढ़ गई और रिश्तेदारों का दाव उल्टा पड़ गया। वही छोटी बहू संदा दिमाग की हल्की निकली और ये बात पता चलते ही उसने किसी बहाने से अलग होने का राग छेड़ दिया, जबकि प्रवीण भी अपने भाई की तरह मर्द भक्त था, साथ ही उसकी आमदनी भी इतनी नहीं थी कि वो अलग होकर सारी सुख सुविधाएं जुटा पाए। इसी से चिढ़ती हुई संदा नीत ऐसे कारनामे करती कि
घरवाले खुद उसे उसका हिस्सा देकर अलग कर दे। उसी कड़ी में वो अपनी पहली सास की पूजा में रखी हुई छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो को बड़ा करवा कर ले आई थी और एक माला लगाकर टांग दिया था। संयोगवश कंचन उस समय मंदिर गई हुई थी। तब तक नितिन की नजर पड़ गई और वो तस्वीर दीवार से उतर कार बक्से में पहुंच गई। कंचन को उस दिन लौटने में देर हो रही थी तो सारे परेशान हो उठे। अमूमन वो 1 घंटे में लौट आती थी पर 3 घंटे होने को थे पर उनका कहीं अता पता नहीं था। गाड़ी लेकर नितिन निकलने वाला ही था कि एक रिक्शा दरवाजे पर रुका और उससे पसीने पसीने हुई कंचन उतरी। कहाँ इतनी देर लगा दी माँ, अंदर चलो बताती हूँ। संध्या को भी बुलाया गया। प्रवीण, नितिन, निशा तो पहले से थे ही वहाँ। मैं मंदिर के बाद नर्सिंग कॉलेज चली गई थी फॉर्म लेने। वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी तो वहीं लेट लग गई। पर माँ, आप ये फॉर्म लेकर ये संध्या बहू के लिए हैं। सुबह की घटना के बाद उतरा हुआ संध्या का चेहरा क्षण भर के लिए चमक उठा। बहू की माँ ने बताया था कि इसकी बहुत इच्छा थी नर्सिंग कोर्स करने की, पर तीनों बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण उन लोगों को इसकी शादी जल्दी करनी पड़ी। 2 बेटे तो मिले थे मुझे पर बेटी की कमी थी तो मैंने सोच रखा था बहुओं को बेटियां ही बनाकर रखूंगी। पर संध्या की हरकतें मुझे सोचने पर मजबूर करती कि क्या करूं जो इसे एहसास हो कि ये भी इसका घर ही है और हम इसके अपने। मैं कई दिनों से नर्सिंग कॉलेज में पता कर रही थी तो आज पता चला कि फॉर्म मिल रहे हैं। भले इसके बाद भी मुझे ये माँ ना माने तो कोई बात नहीं, पर अब इसमें व्यस्त रहेगी तो जो आए दिन उठ पटांग हरकतें करती हैं वो भी नहीं करेगी और कल को लायक बन जाएगी तो अलग गृहस्थी जमाने में भी सफल हो जाएगी। कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप बहुत अच्छी हैं। संध्या की प्रसन्नता उसके चेहरे से टपक रही थी। जानती हूँ संध्या, इतनी जल्दी तुम्हारे मन में मेरे लिए पल रही ग्रंथि नहीं हटेगी। कहते हैं ना, एक ही चीज को देखने के 2 नजरिए होते हैं। एक आधा भरा गिलास किसी को आधा खाली गिलास दिखता है तो आधा भरा गिलास तुम भी कोशिश करके अपने नजरिए को एक सकारात्मकता तो शायद तुम्हें इस सौतेली
सांस के पीछे छुपी हुई एक माँ जरूर दिखेगी। जानती हूँ मेरा रवैया थोड़ा कड़ा है, पर उसके पीछे भी तुम लोगों की भलाई ही है। संध्या का मन कितना बदला ये तो पता नहीं, पर वो कंचन के पैर छूकर उसके गले लग गई।